हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जून 2026 का एग्ज़ाम आ चुका है और ज़्यादा दिन बचा नहीं है। उसी को लेकर हम सीरीज चल रहे हैं, जिसमें हम PYQ कर रहे हैं। उसके साथ कुछ गेस्ट पेपर भी अप्रोक्सीमेटली सभी यूनिट्स के जो है 6 क्वेश्चंस जो है हम गैस क्वेश्चन के तौर पे लेकर आ रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है बूस्ट हो सकती है और अच्छे खासे नंबर जो है आप इग्नू में ला सकते हो। तो ये सीरीज़ हम MSc जूलॉजी वालों के लिए लाए हैं जो इग्नू से कर रहे हैं, और देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो गेस्ट पेपर बनता है उसको बनाते हैं। उसी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है उसी क्वेश्चन को हम उसमें गेस्ट पेपर में पुट करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर MZO 002 का ये पेपर है। हमने MZO 001 का कर दिया है। उसके साथ फर्स्ट ईयर वालों के लिए और सेकेंड ईयर वालों के लिए MZO 006 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो MZ 002 है, यानी सेकेंड पेपर है। देख सकते हैं यहाँ पर डेट जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, दिसंबर 2024 का है। उसके साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो MZ 002 और सब्जेक्ट का नाम है जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अगर नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम 2 घंटे आपको मिलेगा। उसके साथ मैक्सिमम मार्क आपका 50 होगा। आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 7। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर एक देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भाग है। इसमें एक क्वेश्चन जो है सभी एक क्वेश्चन तो 10 नंबर का होता है। अगर उसका पार्टीशन होता है तो 5-5 नंबर उसमें डिवाइड हो जाता है, या 4 पार्ट रहता है और 2.5-2.5 नंबर में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंट कैटेगरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की पूछ रहा है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, 1 का 2 क्वेश्चन है। 1 का B है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट जियोन हाइपोथेसिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरा 10 नंबर का है, जिसमें पूछ रहा है डिस्कस इन डिटेल द स्टेप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरी। उसके बाद आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, पूरा 10 नंबर का है, डिस्कस द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। What is the operand with a suitable diagram? Explain how is gene expression regulated in TRP operon by the amino acid tryptophan। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार आपको ओपरेन 2 नंबर का लिखना है। बाकी उसके बाद जो सूटेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है 8 नंबर में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। उसके साथ व्हाट इज द स्टेप ऑफ जीन क्लोनिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट DNA मैनिपुलेशन एंजाइम यूज इन द टेक्निक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन विथ हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का B है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ जीन नॉन डाउन बाय RNA इंटरफेरेंस। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन से भी है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट लिखना है आपको कैरियोटाइपिक में, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में, हिस्टोन मॉडिफिकेशन पे और डोमिनेंट एपिस्टेसिस पे। डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद कैरियोटाइपिक टाइपिंग क्या होता है, ये सब इस पे आपको क्या करना है, 2.5-2.5 नंबर में नोट्स लिखना है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन देख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर वालों को 3 पेपर हो चुका है, इसलिए इनको 3 मिलता है। बाकी सेकेंड ईयर वालों का अभी तक जो है 1 ही पेपर हुआ है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा पेपर अवेलेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले ईयर का जो हम क्वेश्चन देखेंगे 2024 का 25 में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं MZO 002 MSc जूलॉजी, जिसका कोर्स कोड है MSc ZOO। उसके बाद टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, डेट जरूर देखिएगा, ये दिसंबर का पेपर है, ठीक है ना। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसके साथ अगर आगे बढ़ते तो टाइम देख लेना, मैक्सिमम मार्क्स देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन में है, डिस्क्राइब पेनिट्रेंस एंड एपी एक्सप्रेसिविटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूली है। उसके बाद देख सकते हैं, हाउ कैन पेडिग्री एनालिसिस बी यूज टू डिटेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, डिस्कस द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन बेस्ड ऑन R2 लोकस।
तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कुछ आपको दिख रहा है कि दोनों ईयर में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आया है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, जैसे देख सकते हैं एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट जीन इन ए लैक ऑपरेन, यानी आपने अगर लैक ऑपरेन पढ़ रखा है तो देख रहे हैं दोनों ईयर में लैक ऑपरेन पे जो क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द डिफरेंट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज विथ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए के डैमेज पे भी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली जो है और कहीं ना कहीं सेम आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पिछली बार से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है डिस्कस द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन एक्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ ब्लॉटिंग technique used for gene expression studies, mention its advantage and application. Question number 6 explain the different type of gene therapy. Question number 6 का भी है describe the principle for the production of transgenic sheep dolly with a diagram. Describe the term bacterial artificial chromosomes DNA methylation as epigenetics regulation and multiple allele or gene knockout। ये सब पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट निकला है। बाकी सब क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। हर यूनिट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, कोई भी यूनिट छूटता नहीं है और हर यूनिट का सेक्वेंशियल क्वेश्चन आया है, सेक्वेंस वाइज जैसा यूनिट आपको पढ़ना है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है। अगर आगे देखते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन है, 2 साल का अपने क्वेश्चन का पेपर देख लिया कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। और अब लास्ट देखते हैं जून 2025 का। यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं MZO002 MSc जूलॉजी MSc ZOO, उसके साथ टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2025 का है। जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी टाइम 2 घंटे, मैक्सिमम मार्क 50, अटेम्प्ट 5, ऑल क्वेश्चन इक्वल, कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन एपिस्टेटिस एंड पेलियोट्रॉपी, सपोर्ट योर आंसर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं तीनों साल में एपिस्टेटिस का क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर ए लिंकेज मैप बेस्ड ऑन 3 फैक्टर मैपिंग। तो ये लिंकेज से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद डिस्कस द डिटेल प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ साउथर्न प्लॉटिंग टेक्निक। तो आप नॉर्थर्न अपने डीएनए का देखा था ना, तो लास्ट टाइम डीएनए का भी पूछा था, आप यहाँ पर डीएनए लिख दिए थे, यहाँ पर साउथर्न प्लॉटिंग लिख दिए, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है सेम है, थोड़ा सा नाम जो है चेंज कर आया है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत सारे कम से कम तो रिपीट ही हो रहा है। उसके बाद लास्ट टाइम भी पूछा था डिस्क्राइब द डिफरेंट सिंड्रोम एसोसिएटेड विद ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बींग्स। तो आपने म्यूटेशन से और सिंड्रोम से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी देखा था, इस बार भी पूछा है। उसके बाद आगे देख सकते हैं डिस्क्राइब द अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग एज ए मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन जो है बार बार आया, तीनों साल आप देख सकते हो। ड्रॉ सुटेबल डायग्राम, तो आप देख सकते हो कैसे जो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन बनने लगा है। तो आपको तो ये तीनों साल का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर जाना है। तो देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन जो है रिपीट होने लगता है। अभी 1-2 पेपर और होगा ना, तो आपको जो है पैटर्न ना एग्जाम का समझ में आने लगेगा। अभी बहुत कम एग्जाम्स हुए हैं, 2024 में ये लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद जो एग्जाम जो है बहुत कम हुए हैं, इसकी वजह से एनालिसिस करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना, किस पैटर्न पर जो है एग्जाम पूछा जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि 3 साल का पेपर देखने के बाद आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है अब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, मेंशन द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही है। आगे देखेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ जीनोमिक एडिटिंग थ्रू क्रिस्पर और कैस ए टेक्नोलॉजी विथ सुटेबल डायग्राम, हाउ कैन क्रिस्पर्स केस बी अप्लाइड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अलग अलग मेथड जो है यहाँ पर जीनोम एडिटिंग की जो है पूछ रहा है। लास्ट टाइम दूसरा मेथड था, इस बार दूसरा है। आगे देख सकते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एपी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और उसके बाद खत्म हो गया। 5 नंबर में आपको कर देना। तो देख सकते हैं रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न जो है बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आपको इन्हीं तीनों एक क्वेश्चन पेपर में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। उसके बाद हम अगर गैस पेपर की बात करते हैं तो गैस पेपर भी देख लेते हैं इसके लिए।
तो देखिए यूनिट वाइज जो है हम गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। सभी यूनिट के मैंने गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का जो है ये गेस्ट पेपर है, जिसमें हम सभी यूनिट के कम से कम 6 मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी यूनिट्स के लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है उसको ऐड किया गया है। तो देख सकते हैं इग्नू MSc जूलॉजी MZ002 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है जून 2026 के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें हम, यूनिट 1 है जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम से रिलेटेड यूनिट है, और इसमें यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लगा है, एक्सप्लेन मॉडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आपको आने वाले एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन जो है आपका स्टडी मटेरियल आ चुका होगा इग्नू से, तो उससे आप क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, राइटिंग प्रैक्टिस और साथ में पढ़ाई भी करनी है। उसके साथ अगला क्वेश्चन 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बोल रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्स सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। उसके बाद एक्सप्लेन म्यूटेशन एंड इट्स टाइप, डिस्कस द क्रोमोसोमल एबरेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इन डिटेल, एक्सप्लेन जेनेटिक कोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगला क्वेश्चन है डिस्कस ऑपरेंड कंसेप्ट विथ लैक ऑपरेंड मॉडल। ये क्वेश्चन लैक ऑपरेंड का क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछता रहता है, तो 2-3 ऑपरेंड है, लैक ऑपरेंड भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। राइट ए नोट ऑन जीन रेगुलेशन, एक्सप्लेन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, डिस्कस PCR टेक्निक एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन ब्लॉटिंग टेक्निक साउथर्न नॉर्थर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग। आपने देखा कि साउथर्न वाला तो 2 बार आ गया था ना, तो इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, discuss cleavage, vasculation and amphibians, explain gastrulation and formation of germ layer, describe organogenesis in vertebrate, write a note on embryonic induction, explain regeneration in animal, discuss stem cell and their application। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन तो मतलब रेयर है, अभी पूछा नहीं गया, इसलिए इसको ऐड कर दिया गया। एक्सप्लेन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, discuss the natural selection and adaptive evolution, explain speciation and isolating mechanism, write a note on genetic drift, discuss the modern synthesis theory of evolution and explain the molecular evolution and neutral थ्योरी। ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ टिप्स कुछ दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रिपेयर डायग्राम ऑफ DNA स्ट्रक्चर, ऑपरेंट मॉडल, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, क्लीवेज, ग्रेस्टुलेशन, फोकस ऑन डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एप्लीकेशन पे उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ से। और रीड इग्नू ब्लॉक, सभी ब्लॉक्स को केयरफुली, अब जो टर्मिनोलॉजी जो उसमें दी है सभी को क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।